हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय एक्सेल ट्यूटर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप शेड्यूल ट्रैकर आप इजीली अपनी एक्सेल पे बना सकते हैं, जिससे आप अपनी मीटिंग्स को इजीली ट्रैक कर सकते हैं। ओके, सो अगर आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह के हमारा जो फॉर्मेट है वो हम तैयार कर लेंगे। सो आप इस साइड पर आप डेट्स को एंटर कर लीजिए। ओके, सो इस साइड पर आप टाइम को एंटर कर लीजिए। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला को तैयार करेंगे। आप अपनी एक रफ शीट में आप अपने शेड्यूल डाटा को आप टाइप करते जाएंगे। ओके, सो जब कभी भी आप कोई भी नई मीटिंग आपका पीए आपकी जो मीटिंग सेट करेगा, तो आप क्या करें, आपका पीए अपने आप ही इस तरह की एक्सेल की शीट जो तैयार करता जाएगा। अब उससे करना क्या होगा, जब कभी भी आपने अपने शेड्यूल को ट्रैक करना है तो आप कैसे करेंगे, इंडेक्स फॉर्मूला हम यूज करते हैं। इंडेक्स फॉर्मूला एरे के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले तीसरे वाले जो कॉलम है उसको पूरे पूरे कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल शिफ्ट और एंटर को प्रेस कर देंगे। इंडेक्स फॉर्मूला एरे के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो को प्रेस करेंगे, F4 को प्रेस करेंगे, कोमा प्रेस करेंगे। उसके बाद एंड रो के लिए हम क्या करेंगे, मैच फॉर्मूला का यूज करेंगे। रो के लिए हम मैच फॉर्मूला का यूज करेंगे। ओके, सो लुकअप वैल्यू के लिए हम 1 को काउंट करेंगे, कोमा प्रेस करेंगे। लुकअप एरे, क्योंकि हमने दो कंडीशंस को पास करना है, दो कंडीशंस को पास करना है। दो कंडीशंस कौन सी, एक तो टाइम को चेक करे और दूसरा इसकी डेट को चेक करे। और टाइम को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। पहले वाले जो सेल को, टाइम के पहले वाले जो सेल है उसको हमें सिलेक्ट करेंगे। F4 को दबाते हुए हम इसके कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कॉलम को फ्रीज कर लीजिए। एक कॉलम के सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉलर का साइन आ चुका है 3 बार F4 को प्रेस करने के बाद। इक्वल टू, देन अगर ये वाला टाइम इस वाले जो टाइम की जो वैल्यू के साथ बराबर हो, टाइम वैल्यू वाले को के साथ बराबर हो, F4 को प्रेस करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। देन हम सेकंड कंडीशन को पास करेंगे, स्टार के साइन को प्रेस करने के बाद इन्वर्ट ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे वापस से। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस वाले टाइम डेट के भी हम एक सेकंड वाली कंडीशन लगाएंगे, जो कि हमारी ये 31 मई है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला को राइट साइड की ओर ड्रैग करना है और हम चाहते हैं ये तीसरे वाली रो में रहे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को। F4 को 2 बार प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 के सामने डॉलर का साइन आ चुका है। तो इसका मतलब ये हमारे थर्ड वाले रो को फिक्स कर लिया, हमने फ्रीज कर लिया। इक्वल टू, देन शीट 1 में जाएंगे वापस से और इस सी वाले जो डेट वाला जो हमारा कॉलम है, बी कॉलम, उसके B3 पे जाने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो को प्रेस करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो और उसके बाद F4 को दबाकर इसे भी हमें फ्रीज कर लीजिए। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। देन ये हमारी दोनों की दोनों कंडीशंस वो हमें सेटिस्फाई हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, F9 को प्रेस करेंगे। आपके सामने देख सकते हैं 00 आ रहा है। 00 का मीन्स यहाँ पर हमारे सामने 9:30 को 31 मई को किसी के भी साथ मीटिंग नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हमें क्या बता रहा है, 00 को बता रहा है। वापस से कंट्रोल Z को प्रेस करूंगा। देन उसके बाद कोमा, एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 को प्रेस करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हम इंडेक्स वाली जो ब्रैकेट है उसको भी हम क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला अब बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। मान लीजिए अगर आपके सामने किसी ना किसी तरह कोई ना कोई एरर है, ये देखिए हमारे सामने NA नॉट अवेलेबल वाली एरर है, क्योंकि ये वाला जो हमारे सामने जो फॉर्मूला था वो एक एरे का फॉर्मूला था। एरे का फॉर्मूला होने की वजह से हमें यहाँ पर इसको सिंपल एंटर नहीं प्रेस करना, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर को प्रेस करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने इस वाले डेट के इस टाइमिंग में किसी के साथ भी एरर मीटिंग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको वापस से एरर को रिमूव करने के लिए इफ एरर फॉर्मूला का यूज करेंगे और वापस से बिल्कुल लास्ट में जाकर कोमा को प्रेस करेंगे। इन्वर्टेड कॉमर्स को स्टार्ट और इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज करने के बाद फिर से ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। जब कभी भी कोई भी एरर आए तो ये खाली सेल को खाली शो करेगा। कंट्रोल शिफ्ट और एंटर को वापस से प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं अब हमारे सामने कोई भी एरर नहीं आ रही।
ओके, तो इसी फॉर्मूला को आप नीचे की ओर ड्रैग कर दीजिए और इसी फॉर्मूला को आप राइट साइड की ओर ड्रैग कर दीजिए। ओके, तो ये हमने सारे जो फॉर्मूलाज है उसको हमने राइट साइड और लेफ्ट साइड की ओर ड्रैग कर लिया और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने सारी जो मीटिंग्स किस किस के साथ थी वो हमारे सामने आ चुकी है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इस सारे जो नेम्स वाले जो सेल्स है उसको सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, होम टैब में जाकर कंडीशनल फॉर्मेटिंग और न्यू रूल में यूज अ फॉर्मूला, देन उसके बाद इस सेल में हम फॉर्मूला को टाइप करेंगे। फॉर्मूला कौन सा होगा, तो ये वाला कोई भी एक सेल आप अपने सिलेक्टेड सेल डाटा में से आप इजीली सिलेक्ट कर लीजिए। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर से B4 को सिलेक्ट कर लिया। F4 को प्रेस करूंगा जब तक ये हमारे दोनों के जो डॉलर के साइन है वो हटते नहीं, इक्वल टू देन एंगल ब्रैकेट को सॉरी इन्वर्टेड कॉमर्स को स्टार्ट करेंगे और इन्वर्टेड कॉमर्स को ही हम क्लोज कर दीजिए। जब ये खाली ना हो तो हम उसके लिए नॉट इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, एंगल ब्रैकेट को स्टार्ट और एंगल ब्रैकेट को क्लोज करने का मतलब जब ये इक्वल टू ना हो खाली सेल्स के। फॉर्मेट सेल, देन उसके बाद कलर हम क्या करेंगे, इसके कलर को थोड़ा डार्क सा कलर हम यूज कर लेते हैं और फिल कलर के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लाइट सा कलर हम यूज कर लेंगे बैकग्राउंड में। ओके प्रेस करेंगे, देन फिर से ओके प्रेस कर दीजिए। आपके सामने जब भी आपकी किसी के साथ मीटिंग होगी तो आप इजीली देख सकते हैं तो सारे सेल्स है हाईलाइट हो चुके हैं। वापस से कंट्रोल ए दबाएंगे, अल्ट एच बी ए के साथ आप इजीली सारे टेबल में बॉर्डर लगा सकते हैं। मैं क्या करूंगा, जल्दी से सारे जो फॉर्मेटिंग में कर लेता हूँ। ओके, तो होम टैब में जाएंगे, इस फर्स्ट वाले सेल में हम कोई भी कलर को फिल कर लीजिए। ओके, सो टेक्स्ट के कलर को हम व्हाइट कर लेते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हेडिंग्स में थोड़ा डार्क कलर हम फिल कर लेंगे थोड़ा सा, और यहाँ पर जो हमारे टाइम्स हो गए और आपके सामने जो ये वाले डेट्स होगी, तो इस सारे वैल्यूज में आप क्या करेंगे, एक और डिफरेंट कलर को आप फिल कर लीजिए। ओके, सो इस तरह से आप इजीली अपने मीटिंग्स के शेड्यूल को इजीली ट्रैक कर सकते हैं और कंट्रोल ए दबाकर आप इसको इजीली फ्रीज कर लीजिए। सारे आउटसाइड बॉर्डर आप लगा सकते हैं। होम टैब में जाएंगे, वापस से आउटसाइड थिक बॉक्स बॉर्डर आप लगा सकते हैं। तो ये सारा जो हमारा टेबल बिल्कुल तैयार हो चुका है। जो कोई भी अब आप यहाँ पर एंट्री करेंगे, जो कोई भी आप एंट्री अपने आप ही वहां पर अपडेट हो जाएगी। ओके, आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस